अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। दिया, ये कपड़ा अंदर से कस के बांध देना। मैं जरा अम्मा जी को देख के आती हूँ। तैयार होके आ जाए। देख, घबराने की कोई जरूरत ना है। माता रानी थारे साथ है। एक मिनट। ये अपने पास रख, ये थारी रक्षा करेगा। और हाँ, एक बात, अगर कोई थारा रास्ता रोके तो भूल के भी मुंह ना खोलियो, क्योंकि थारी आवाज सुन के समझ जाएगा कि तू छोरी है। गूंगा होने का नाटक करियो, इशारे में बताइयो कि तुम्हारा भतीजा है, मिलने के लिए आया है मेरे से। जी। या थोड़ा और खतरा उठाना पड़ेगा तुझे। मौसम की दवाइयां खत्म हो गई। ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। अगर तुझे ये दवाइयां मिली तो तू लेकर आएगी? हाँ, हम ले आएंगे। ऑल द बेस्ट। अम्मा जी, हम जा रहे हैं। जैसा पंडित जी ने कहा बिल्कुल वैसा करना। आजा बेटा, जल्दी कर, अब देर न कर।
सवाल का जवाब दिया। बेस्ट ऑफ लक। राणा जी आप इस वक्त यहाँ? पड़ोस गांव का है राणा जी, मिलने के लिए आया है मेरे से। नाम क्या है तेरा? अब ये के नाम बताएगा जी, जन्म से ही गूंगा है बेचारा। शिवा नाम है इसका। तो ये हैं तेरे खास मेहमान। जिनके आण की खबर गांव के लोगां ते मिले मन्ने। रैयू भगवान के भेजे हैं के तो उनकी खातिरदारी में ऐसा लग रहा है कि मेरा बुलावा भी भूल गया है। ये बात कर रहे हैं राणा जी, माता रानी के बाद आप ही की पूजा हुए है वीरपुर में। 2-4 दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब थी। कल इतना बुखार आ गया कि बिस्तर से उठ ना पाया, इसलिए सोचा कि कल सुबह जाकर मिल लूंगा राणा जी से। दवा लेने के लिए भेज रहा हूँ बैद जी के घर। अम्मा जी,
तो यू है वीरपुर का इतिहास रचने वाली मुखिया। बड़ी मरी मरी सी हो रखी है, राम बोलने का इंतजार कर रही है। इसकी तरफ से तो आंधी के हवा का झोंका भी ना आ सका है मेरी तरफ। ब्रह्म मुहूर्त में आए हो मंदिर में राणा जी। मन्ने ऐसे लगे है कोई शुभ काम होने वाला है आपके हाथ में। आप वीरपुर के मुखिया हो और इस शुभ अवसर पे मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूँ। ज्यादा सुनने की आदत ना है मुझे, तो कहना है जल्दी बोल। राणा जी, मुझे ये वचन दीजिए कि गांव का कोई भी आदमी मंदिर के भीतर आके कोई भी अपराध ना करे, इन लुगाइयों के साथ कोई अत्याचार ना करे, मंदिर की मर्यादा भंग ना करे। नहीं तो माता रानी प्रकोपित हो जाएंगी, यहां से चली जाएंगी राणा जी। फिर हम अपनी श्रद्धा और विश्वास कहां रखेंगे? ये ब्राह्मण का जनेऊ, इसे छूकर हमें वचन दीजिए कि मंदिर की पवित्रता भंग ना होगी। इसे छूकर वचन दीजिए राणा जी कि मंदिर हर हाल में सुरक्षित रहेगा। वचन दीजिए राणा जी, वचन दीजिए राणा जी, वचन दीजिए राणा साहब। क्या कर रहा है? जनेऊ डाल रहा है हमारे पे। मुझे वचन दीजिए राणा जी, वचन दीजिए। अरे मारेगा के? हट! दिया, वचन दिया। अरे कोई भंग ना करेगा मंदिर की मर्यादा। अरे पीछे हट! अरे सतपाल, काट गाड़ी, काट, चल चल दे, चल दे। लगता है राणा जी चले गए। पंडित जी, अब तो हम दिया को आराम से बाहर भेज सकते हैं ना? आपने उन्हें बता भी दिया कि दिया दवाई लेने जा रही है। हाँ, और उन्हें माता रानी का डर भी दिखा दिया। जनेऊ का मार पड़ते ही राणा जी उल्टे पांव भागे। नहीं तो आज किसी न किसी को तो उठा के जरूर ले जाते। मैं बाहर देखता हूं कोई है कि नहीं। क्या हुआ हुजूर? इतने परेशान क्यों हो? पंडित बड़ा खतरनाक है। जनेऊ काट के मार देता मैंने,
मेरी तो हड्डियां कांप गई थी। कोई श्राप ना दे दे मैंने। राणा हुजूर, तुम्हारा सवाल गलत लगे तो जूता निकाल के मारना मन में। पर एक सवाल पूछना चाहूं। पूछ। अरे तू अपना है, पूछ। हुजूर, 15 सालों से ज्यादा मैंने आपकी सेवा की है। मैंने आपकी ठसक देखी है। मजाले कोई सामने खड़ा हो जाए। अरे आज तक मैंने आपको किसी से डरते ना देखा। फिर वो 1.5 पसली का पुजारी आप इतने ताकतवर हो कि पानी में फेंक के मार दो तो सर फट जाए उसका। फिर उससे इतना डरना क्यों? अरे वो तो चूहा है। जबान दी थी इसलिए जूता काट के ना मारा। आइंदा ऐसी बात करने से पहले 10 बार सोच लिए। सतपाल, आज तक ये बात किसी से न बताई मैंने, और तू सुन, मेरे दादाजी एक बहुत बड़े चोर थे। 5 जिलों के पुलिस थाने में किसी के चैन ते न सुन दिया करते। ऐसा उत्पात मचा रखा था मेरे दादाजी ने। सवेरे उठते ही लुगाइयां अपने गहने आते लेके अपने बालकों तक गिनिया करते कि कहीं कुछ चोरी तो ना हो गया। इसे थे मेरे दादाजी। सारी उम्र चोरी करी, पर उनका पकड़े जाना तो दूर, किसी ने उनकी शक्ल तक ना देखी थी। और एक बार बावले हो गए, मंदिर में घुस के चोरी करने। 2 तोला सोना हाथ लग गया, लेके भाजन लग गए तो सड़ाए 1 मण का घंटा उनके सर पर गिरा और वही भस्म। बस वो दिन राज का दिन एक बात गांठ बांध ली, सारी दुनिया में पाप का डंका बजाओ, कत्ल करो, चोरियां उठवाओ, लूट पाट कर लियो। भगवान और उसके दूत पुजारी के सामने सर ना उठाओ। पता नहीं कद भगवान भड़क जाए और लात मार दे। पुजारी 1.5 पसली का है, पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम भी ऐसे काम मत करियो, मारा नमक खाओ ना। हम लोगों के साथ साथ तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, और गांव वाले ने भी समझा दे, कोई मंदिर में ना घुसेगा, और जिसने हिम्मत दिखाई कल दुनिया में ना दिखेगा। समझा दे? समझे। उन लुगाइयों ने तो मैं तपा के, रवा के, सता के, भूखी मार के अभी वहां तक काट ली। हाँ, मंदिर में नहीं घुसना। आप ना भी कहते तो मैं समझ जाता सरकार। बाहर तो कोई ना है, पर अंधेरा भी है। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। अगर कोई थारे बारे में कोई पूछे तो हम कह देंगे कि हम आपकी, मेरा मतलब है हम आपके भतीजे।
अपने मुंह से नहीं कहेंगे, इशारों में कह देंगे। शाबाश। ठीक है। वो तो सारा देना बेटा। चल बेटा, मैं तेने दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। आजा बेटा। देख, इस सड़क के अंतिम से दाहिने लेना, चलते जाना। अंतिम घर वैद्य जी का है। घबराना मत, हम सब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। सही सलामत लौट के आ जाओगे। जा बेटा। ये माता रानी, तुम तो सब देखती हो ना, कृपा करना, रक्षा करना माँ। अरे जा, दफा हो जा। और की पता इस घर के टुकड़े खाएगा तू। चल निकल यहां से। भैया जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? बचपन से आप ही लोगों ने पाला है, आप ही लोगों के साथ रहा हूं। कहाँ चला जाओ, ये सब छोड़ के? अरे मन ने ना पाला थारे को, उस अम्मा जी ने पाला। जा वहीं जाके अपनी पूछ हीरा। ये भी इस घर में थारी जरूरत ना सा है। निकल यहां से। भैया जी ये कुत्ता थोड़ा अलग किस्म का है। जो घर का मालिक वो मेरा मालिक भैया जी। जो रोटी बोटी इसके सामने फेंके, पूछ उसी के सामने हिलाएगा ये। अम्मा जी खत्म। मेरे मालिक आप हो भैया जी। आप जो कहोगे जब कहोगे करूंगा भैया जी। मैं घर छोड़ के नहीं जाना चाहता भैया जी। भैया जी एक बात याद रखना, कभी कोई गलती हुई तो लात मार के भगा दूंगा, समझ गया? चले भाग हमारी आंखों के सामने से।
हमें दिया को अकेले नहीं भेजना चाहिए। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। नहीं करण भैया, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इतने साल गुजारे मैंने वीरपुर में, लेकिन कभी ऐसी तलवार नहीं लटकी सर पे। अम्मा जी के रहते तो कभी कोई खतरा हमें छू भी नहीं पाता। आज तो लग रहा है जैसे जिंदगी और मौत का खेल खेल रहे हैं। तनीषा पेट से है और ये मासूम बच्ची, इसकी उम्र है क्या ये सब देखने की? भगवान मदद कर हमारी। अम्मा जी को देख के तो लगता ही नहीं है कि ये वही अम्मा जी हैं जिनका वीरपुर में इतना दबदबा हुआ करता था। कोई वक्त होता ना, हमारे परिवार पे किसी की आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं होती। अम्मा जी वीरपुर की मुखिया थी। एक वक्त था जब इनका राज चलता था यहाँ पे। और आज देखो हिम्मत ही ना बची है अम्मा जी, बस एक हार्ड मास का पुतला बन के रह गई हैं। ऐसा लगता है अम्मा जी में अम्मा जी की आत्मा ही ना है। आत्मा बची है तो एक हारी हुई कमजोर माँ की आत्मा बची। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है। अम्मा जी ने जिंदगी में जो भी किया हो, कितना भी अन्याय किया हो, लेकिन उस सब के पीछे उनकी एक सोच थी, उनका विश्वास था। कभी उन्होंने अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। इन दो भाइयों को देख के तो लगता है जैसे इनमें अम्मा जी का खून ही नहीं है। अपने किए की सजा हर कोई भुगता है। जो जी सा बोव है उसने वो एक काटन न मिला है। यो नियम किसी के लिए ना बदला। दाल 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 ये ले चल। अरे उसे तो देख। हाँ हाँ हाँ, और को आ रहा है कि मैं आऊं? हाँ 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 हाँ। तो गाय की तरह शर्मा रहा है। गजेंद्र की कैसी हालत है? ताऊ जी,
हालत तो तब सुधरेगी ना जब गजेंद्र ताऊ जी के मुंह से शराब दूर होगी। और वैसे भी कल रात को दवा के बाद उन्होंने फिर से शराब चढ़ा ली थी। बस हो गई सीरियस कंडीशन। मरने वाला तो नासा ना। कि इस घर में कोई बुरी खबर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ खुशियां ही खुशियां। दिनों बाद इस घर में मारा राज आया सा। दिनों बाद। ताऊ जी मरेंगे तो नहीं, लेकिन बचेंगे भी तो कैसे? डॉक्टर ने पहले ही शराब को उनके लिए जहर बताया, और उससे भी बड़ी बात कि उनको मसालेदार खाना खाने के लिए भी मना करा। अब तो जिंदगी भर उनको मरीजों वाला उबला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। आदे आदे जी कहिए। तने आवाज दे रहा हूं, सुनाई ना देरी से कह। कान के ढक्कन बन सके थारे, खोल ले अपनी आंखां और कान दोनों खोल, क्योंकि इब तने इस घर में अम्मा जी ना तो दिखाई देंगी और ना सुनाई देंगी। इब इस घर में सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, हमारी। इस घर का बाप सू मैं, बाप। जो इस बात ने भूलेगा वो अपने आप को मुश्किल में डाल देगा। और हाँ, आज से हर रोज शाम को तू कारोबार से लौटकर मने काम का हिसाब देगा। और अगर यो थारी शान के खिलाफ है ना, तो बता देना, थारी जगह मैं किसी दूसरे आदमी ने काम पे रख लूंगा। वैसे मुझे कोई हैरानी नहीं होती अगर आपने ऐसा किया, क्योंकि जो इंसान अपने माँ और बेटे का रिश्ता भुलाकर अपनी माँ को यहां से घसीटता हो दरवाजे के बाहर, उस इंसान से किसी रिश्ते को निभाने या उसका सम्मान देने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बकवास बंद कर। मने रिश्तों की भाषा सिखा रहा है तू। बिल्कुल सही पहचाना तूने, और इस बात ने जिंदगी भर याद रखना, जो अपनी माँ का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। इस बात ने याद रखना। समझा देना इसने। चलो यहाँ से, चलो। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, आज के बाद ऐसी बदतमीजी दोबारा की ना तो तने भी अम्मा जी की तरह उठा के दरवाजे के बाहर फेंक दो। आप मुझे इस घर से प्लीज कुछ मत कहो। चलो यहाँ से प्लीज। सुंदर सुकुमार, अगर तू छोरी होता ना तो उठा के ले जाता। कौन है, कहां से आया? अगर कोई थारा रास्ता रोके तो भूल के भी मुंह ना खोलियो, गूंगा होने का नाटक करियो, इशारे में बताइयो कि तुम्हारा भतीजा है।
क्या बोला? अरे इशारे क्या कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। गूंगा है? गूंगा है? अरे गूंगा है तो पहले क्यों नहीं बोला? अरे गूंगा है कैसे बोलेगा? ये भी पुजारी जी का रिश्तेदार है, हा? पुजारी है। एक पुजारी ने तो पूरे गांव के नाक में दम करके रखा है और दूजा आ गया छाती पे मूंग डालने। भगवान ने जितना परेशान ना किया हो उतना इन पुजारियों ने किया। इधर अरे मंदिर जा रहा है, हा? चल छोड़ देता हूँ तुझे, हाँ? चल चल अरे खड़ा रह यहाँ। और ये देख मैचिंग मैचिंग है ना? अरे मजाक कर रहा हूँ, उठा के थोड़ी ले जाऊंगा। चले पत्ते पकड़, खेल खत्म, पैसा हजम। पकड़ 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 पकड़। बाजी वैसी भी मेरी है ना? चलो चलो। आजा बैठ बे। चल बैठ। आजा आजा। हाँ बैठ बैठ। मन्ने तो भाई शक लग गए। आना इस देश मेरी लाडो। क्यों रुके हो यहाँ? क्यों सह रहे हो ये सब? आदित्य, श्योर तुम्हें इतनी काबिलियत तो है कि खुद का बिजनेस खुद करो। हम पापा से तुम्हारी मदद करने को कहेंगे। हम चले जाएंगे यहाँ से आदित्य, ये सब कुछ छोड़कर। कैसे चला जाऊं रागनी? कैसे चला जाऊं? अगर मैं यहां से चला गया तो अम्मा जी का बदला कौन ले? कौन उन्हें एहसास कराएगा उस दर्द का जो मैंने अम्मा जी की आंखों में देखा? कौन इन्हें इस घर से घसीट कर बाहर निकाले जब से उन्होंने मेरी अम्मा जी को इस घर से घसीट कर बाहर निकाला? अम्मा जी के बेटों ने उन्हें धोखा दिया तो क्या? एक पोता होने के नाते मैं अपने सारे फर्ज अदा करूंगा। मैं अपने फर्ज अदा करूंगा। मैं अम्मा जी का बदला लूंगा। मैं अम्मा जी का बदला और अपनी अम्मा जी को कहीं से भी ढूंढकर वापस इस घर, फिर से एक बार इस घर के अंदर अम्मा जी की आवाज गूंजेगी। अम्मा जी की आवाज गूंजेगी। लेकिन अभी मैं कमजोर पड़ गया क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ नहीं। परिवार मेरे साथ
मेरा परिवार वापस जरूर। तुम मेरे साथ ओए, छोरा ही से ना तू? हाँ? तो मेरे साथ चलना हो तो सही ढंग से मर्द की तरह बैठ। अरे चल। हाँ? लुगाई की तरह नाजुक है। चल। हाँ। ओए, शाम को मिलेंगे। ठीक है भाई, चल शाम को मिलते हैं। गुड़ की गली है तू अच्छा रस्तिया आ गया तेरा मंदिर। उधर अरे अजीब छोरा है तू है। छोरा आगे लुगाइयों की तरह नाजुक है। ले चेहरा ने अपनी गड्डी झुका दी तेरे लिए। ले 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 उतर उतर हवा का झोंका। अरे और एक को आ, अरे और एक को आ, अरे लुगाई की तरह क्यों शर्मा रहा है? हा? हा? बड़े रस्से वाली तेरे तो एक हाथ सोना दूजे हाथ हीरे है ना। मंदिर में 5-5 लुगाइयां है। आंखें सेक सेक के तेज कर ले बेटा। चल चिकने, ध्यान रखना। सब ठीक तो है ना बेटा? सब ठीक है। अब धड़धड़ जी कैसे हो? माता रानी की कृपा है। दवा लाई? हाँ जी। चल आजा बेटा, आजा बेटा। क्या? सब कुछ अच्छे से हो गया ना? किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? अगर किसी को शक हुआ होता तो हम यहाँ होते क्या? बस ऐसा समझो कि हम पकड़े जाते जाते बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलिए दिया, लवली शवली हो गया यार। गुड जॉब दिया। आजा बेटा, उठ जाओ। दवाई पी लो। आ जाओ आराम से। हाँ दिया, ये खेल तुझे कल दोबारा खेलना होगा। तुझे पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाकर इन लोगों के बारे में कंप्लेन करनी होगी ताकि हम उनसे मदद मांग सकें।
यहाँ की पुलिस भले ही उस राणा रणतेज की गुलाम, लेकिन जब शहर की पुलिस को पता चलेगा ना, तो राणा को जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? अरे बहुत पेन हो रहा है। बैठो बैठो, बैठो। नहीं नहीं, बिठाओ मत, इसे लेटाओ। बेटा लेट जाता, सीधी लेट, सीधी लेट। लंबी सांस ले, लंबी सांस। हाँ, से लंबी सांस। इतने दिनों के बाद फिर उस मनोज तबले की आवाज। भगवान ही क्या होने वाला है, क्या पता राणा जी को क्या हो गया है। प्रणाम ठकुराइन। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। पहले ये बता, एक कुर्सा तूफान लेके आ रहे हो तुम लोग? ठकुराइन जी, कसम उठवा लो जिस देवी देवता की जो आपको पसंद हो। मैंने इस बारे में कुछ भी ना पता है, कुछ भी। तू क्या बताओगा? है तो तू भी राणा साहब जी का चमचा ना। पर हट। क्या बजाया हुजूर? ईसा तो तानसेन ने भी नहीं बजाया होगा उस जमाने में। अरे बावले, तानसेन तबला ना बजाते थे बावले, पर मैं तेरी भावनाओं का आदर करता हूँ। आजा, थोड़े बैठ जा। जी माँ। बैठ। सतपाल, एक बात बता, मैं तबला किस मौके पे बजाया करा हूँ? यो भी ना पता लगे तो लानत है मुझ पे आपका भक्त कहने को। जब आप बहुत खुश होते हो ना, तो ईसाई संगीत का समा बांधते हो सरकार। तू मेरा बहुत प्रेमी है सतपाल। इस बात का मजा आ जाएगा अगर तू ये बता दे कि आज मैं इतना उड़े मैंने अम्मा जी और उसके साथ आई लुगाइयां ने देखा, एक ते बढ़कर एक खानदानी औरतें, और उनमें तो एक तो बहुत ही खूबसूरत थी, कतई जवान कटीली औरत। अब तो मेरा दूसरा प्रोग्राम सुन। वो छोरी मंदिर से निकल के किसी के घर ना जाएगी, हवेली में ही आएगी हो। इस हवेली के लिए बनी है वो, इस हवेली की शोभा बढ़ाएगी। इनकी मूंछ
बच्चे फिर कुल बुलाने लग रही हैं। जो तो घर पे बिठाए रखी हैं उनका क्या करेंगे अब? ऐसा चुप क्यों बैठा है सतपाल? सोच रहा था मालिक, कब आप मुझे हुक्म दोगे, कब मैं उनको पकड़ के आपके कदमों में पटकूंगा, जो आपकी पूरी जिंदगी सेवा करेंगी मालिक। जिंदगी भर लठैत का लठैत रहेगा तो अगल नाम की चीज का इस्तेमाल ना करियो। वो छोरी मैंने अपने लिए थोड़ी चुनी है, अपने बेटों के लिए चुनी है मैंने। इस हवेली की बहू बनाना चाहता हूं छोरी ने मैं। गजब गजब हुजूर, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत बढ़िया फैसला किया है हुजूर आपने। सही है जी हुजूर, बधाई हो आपको, बधाई। अब बताइए हुजूर, क्या हुक्म है हमारे लिए? सूर्या ने आ जाना, फिर बताएंगे क्या करना है। पानी आड़ी पानी प्या दे, क्यों अनबोल खड़ी होगी के नदी का नीर सपड़ गया, के नदी का नीर सपड़ गया, आकर ढोल खड़ी होगी। पानी आड़ी पानी प्या दे, पानी आड़ी पानी प्या दे, पानी आड़ी पानी प्या दे, क्यों अनबोल खड़ी होगी के नदी का नीर सपड़ गया, के नदी का नीर सपड़ गया। पानी आड़ी पानी प्या दे, पानी आड़ी पानी प्या दे। परम भैया, परम भैया जी, परम भैया जी, परम भैया, अरे सुन तो लो, पूरा गांव ढूंढ लिया, आप यहाँ बैठे हो। आ गया रंग में भंग गिरने, मेरी खुशियों के दुश्मन, दिल करा जूता निकाल के मारूं तेरे। बता क्या काम है? राणा हुजूर ने बुलाया आपको, सूर्य भैया को अभी के अभी। क्यों बुलाया? अब ये मैं कैसे बता सकूं, ये तो राणा हुजूर ही बताएंगे ना। जल्दी चलो भैया जी, देर हो रही है। चल, ना लिए तू जाएगा नहीं। अरे चलो भैया जी, जल्दी चलो। बकवास कम कर, गाड़ी चला, चल फटाफट चला। चिकने मजे में है ना, लुगाइयों के बीच में है? ये यहाँ पे कैसे आ गया?
आंखें देख तो आंखें। आ, हम अभी अभी छत पे गए थे। राणा के आदमियों ने हमें चारों ओर से घेर चुके हैं। कुछ लोग तो तंबू वंबू गाड़ के बैठ ही गए हैं वहां पे और सबके पास हथियार है। हाँ? तू चिंता मत कर मेरा, सब ठीक होगा। तनिषा, अरे तुम क्यों रुक गई? तुम दूध पियो। माँ ने कहा है ना, इस हालत में ज्यादा देर तक भूखे पेट नहीं रहना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक कैसे होगा? बाहर लोग भूखे भेड़ियों की तरह बैठे हैं। हम कैसे जाएंगे बाहर इनके बीच में से? अरे मुझे तो लगता है हम यही बंद होके मत। तनिषा, चंदा, जरा भी अकल नहीं है तुझमें? कितनी नाजुक हालत है, कुछ भी बोले जा रही है। क्या हुआ बेटा? हाँ? अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत घबरा। आना इस देश मेरी लाडो। तनिषा, अरे तुम क्यों रुक गई? तुम दूध पियो। माँ ने कहा है ना, इस हालत में ज्यादा देर तक भूखे पेट नहीं रहना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक कैसे होगा? बाहर लोग भूखे भेड़ियों की तरह बैठे हैं। हम कैसे जाएंगे बाहर इनके बीच में से? अरे मुझे तो लगता है हम यही बंद होके मत। चंदा, जरा भी अकल नहीं है तुझमें? कितनी नाजुक हालत है, कुछ भी बोले जा रही है। क्या हुआ बेटा? हाँ? अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत घबरा। इसको तो लगता है झापा शुरू हो गया। लेकिन ताई जी अभी तो सिर्फ 7 ही महीने हुए हैं। नहीं, लेकिन ये दर्द उसी का है। जाने को है, जल्दी तैयारियां करनी है। पुजारी जी को बुलाना पड़ेगा बेटा, जल्दी से। मैं पुजारी जी को लेके आता हूँ, आप संभालिए। चल चल, इसको अंदर लेके चलते। चल 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 चल। बेटा तू यही रुक। हाँ पंडित जी, तनिषा की हालत बिगड़ती जा रही है। लगता है यहाँ के तनाव के कारण वक्त से पहले ही बच्चा जन्म लेने वाला है। पंडित जी, हमें कुछ ना कुछ अभी के अभी करना पड़ेगा, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। माता रानी, घबरा मत बेटा, मैं अभी बाहर जाता हूँ किसी मदद के लिए। पंडित जी, आप इस वक्त बाहर कैसे जा सकते हैं? उन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। घेरने दे, वो इसके अलावा कुछ कर भी ना सके, क्योंकि राणा जी से मैंने जुबान लिया है कि इस मंदिर के भीतर कोई भी पाप ना होगा। इस गांव का कोई भी आदमी मंदिर के भीतर ना आएगा। तो बिल्कुल घबरा मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और फिर मेरे आने तक माता रानी है ना थारी रक्षा के लिए। ये बेटा, तू दरवाजा बंद कर ले भीतर से। आ जल्दी। दिया, मैं यहाँ रुकता हूँ, तू अंदर जा।
बेटा राजवीर उठ जा यार, मैं पूरा दिन बाकी है। उठ जा। अरे डैड, अरे किधर हो आप? भटक रहे होगे इधर उधर कहीं सड़कों पर। बहुत रोकते टोकते थे ना कि राजवीर ये नहीं, राजवीर वो नहीं। बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया आप लोगों ने, लेकिन अब क्या? राजवीर की ऐश ऐश है राजवीर की। अरे कोई है? पानी लाओ जल्दी। कोई है? राजवीर, तूने दिन में भी शराब पीनी शुरू कर दी? तुझे इस बात का भी लिहाज नहीं रहा कि ये घर है, कोई हॉस्टल या होटल नहीं है। अपने हालत देख। अरे ऐसे रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा तू। समझ जा मेरे भाई, समझ जा। अरे भैया भैया बोल रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओगे तुम। अपनी आवाज डाउन करके बात करो वरना मेरा गुस्सा अप हो जाएगा। ताजी, हर एक घर की अपनी एक मर्यादा होती है और इंसान को कभी उसे पार नहीं करना चाहिए। तेरी बदतमीजी, तेरी गंदगियां इस घर के अंदर नहीं चलेगी। बेहतर तेरे लिए यही होगा कि तू सही रास्ते पे आ जा। नहीं तो क्या? हाँ? क्या होता कौन है तू मुझे रोकने वाला? आज तक मैंने अपने बाप की भी नहीं सुनी, तो तू कौन है? कौन है तू? अरे क्या हुआ? क्या शोर मचा रखा है? ताया जी जरा समझाइए इन्हें। आदि भैया मुझे इस घर के नए नियम कानून समझा रहे हैं। शायद ये अभी भी इस गलतफहमी में है कि ये घर इनके नाम पर है। आप शायद भूल चुके हैं इस घर के मालिक ताया जी हैं और ताया जी के हुक्म पर राजवीर का सर नीचे और किसी और के हुक्म पर राजवीर का सर ऊंचा। राजवीर सिर्फ आपका हुक्म मानेगा, किसी और के बाप की भी नहीं। जी देखिए इसे, सुबह सुबह शराब पी के घर के अंदर आया। देखिए इसकी हालत देखिए आप। ठीक सर, अच्छा सर। ताऊ जी क्या करूं? घर से निकाल दूं इसने? ये मंदिर सा है, यहाँ पे कोई भी अपवित्र आत्मा प्रवेश ना कर सके है? या कोई किताब है थारे पास जिसमें यो लिखा है कि सवेरे सवेरे इस घर में शराब पी के आना मना सा और नीचे मारे दस्तखत सा? एक बात कान खोल के सुन ले आदि, अब इस घर में मारी जुबान से कानून बनेंगे और मारी जुबान से कानून टूटेंगे। अपने दिमाग पे वजन दे के कोई भी कायदा या कानून बनाने की कोशिश मत कर। जा सो जा चुपचाप। वाह ताऊ जी वाह, क्या बात है। आप इसके पिता जैसे। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको इसे अच्छी बातें सिखानी चाहिए, इसे समझाना चाहिए, और आप ऐसे कि बुराई के रास्ते पे ढकेलते जा रहे हैं। क्या बात है। और बात रही इस घर की, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं
कि आपने कैसे हत्या है। ना ताया जी ना, ये गलती दोबारा मत कर देना, क्योंकि हूं तो खून में भी इसी खानदान गई ना। ताऊ जी कहीं ऐसा ना हो जाए क्या कर रहा है तू? बावड़ा हो गया क्या? समझा इसने। बालक से ये तो मने ना जाने, पर तू तो मने अच्छी तरह जाने है ना। जब मैं बुराई पे आ जाऊं तो बुराई भी डर के किसी कोने में छिप जाती है कि कहीं हमारी नजर उस पे ना पड़ जाए। राधी, तन्ने इतनी साफ सुथरी जगह पे रहने का शौक से ताड़े हम राक्षस के बीच कुक कर रहा है। जाओ अपनी अम्मा जी के पास। कर तन्ने आड़े रहना है तो वही करना पड़ेगा जो भैया जी कह रहे हैं। समझ में आ गई जी बात तन्ने? अपने कमरे में जाओ। आदि भीतर कमरे में जाओ। बहुत गुस्सा है। उसने बोल कि अपने गुस्से ने काबू में रखे। जिस दिन हमारा गुस्सा काबू से बाहर हो गया ना, उस दिन यो भूल जाऊंगा कि यो हमारा भतीजा सा है। राणा जी पूछेंगे सूर्य भाई के बारे में तो क्या जवाब दोगे? अरे वो तो अभी तक हरिद्वार से आए भी ना हैं। सूर्य नाम है उनका। सूर्या भगवान सा जी बखत आवेगा कहीं ना कहीं से आपको ही उदय हो जाएगा। तू गाड़ी चला। हाँ यह बात तो ठीक है, पर बुरा ना मानो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछे बिना सांस तो तजावे नहीं। भाई जी आप और सूर्य भाई दोनों भाई भाई हो, फिर इतना अंतर कैसे है स्वभाव में? कहाँ आप रसिक बलमा चुप चुप के लुगाइयों को ताड़ने वाले, और कहाँ वो बाल ब्रह्मचारी अगर लोगाई की परछाई पड़ जाए तो वो मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। तेरी डर गया? अरे भैया के जाने लुगाई के चीज हो गए। वो ठहरा भक्ति रस में डूबा हुआ इंसान एक बार प्रेम के ततैया न काट लेन दे, फिर देखिए शुद्धा हो जाएगा। उसे क्या पता, एक बार लुगाई की पायल कान में बज जान दे छन छन, फिर देख जीवन में कैसे संगीत ही संगीत घुले। जितने मंत्र पंतर है सब धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ यो बात तो है। पानी आड़ी पानी प्या दे, पानी प्या दे। बाबा बाबा खड़ी होगी के नदी का नीर सपड़ गया, गया ठाक ढोल खड़ी हो गई। ये घर घर नहीं रहा रागनी, ये नरक बन चुका है।
जहां पर एक पल भी सांस लेते हुए मेरा दम घुटता है। दिल तो करता है इस घर के अंदर मैं खुद अपने हाथों से आग लगा दूं। क्यों रह गया इस घर में मैं? क्यों रह गया इस नरक में सड़ने के लिए? अब और बर्दाश्त नहीं होता रानी, और बर्दाश्त नहीं होता। तुम बिल्कुल सही कहती थी, हमें यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम जल्द से जल्द यहाँ से दूर चले जाएंगे। हम यहाँ से अमेरिका चले जाते हैं और दोबारा इस घर की तरफ कभी जिंदगी में पलट कर नहीं देखेंगे हम, कभी नहीं। आदित्य, इस घर का बेटा होकर तुम घर छोड़ने की बात करोगे तो घर बसाएगा कौन? घर तो ये रहा ही नहीं रागनी। घर बनता है इंसानों से, रिश्तों से। और इस घर के अंदर एक बेटे ने अपनी मां को यहां से घसीटते हुए इस घर के बाहर फेंक दिया। यहां पे सिर्फ दीवारें बची हैं रागनी, सिर्फ दीवारें। और जब हमें दीवारों के बीच में रहना है तो रागनी हम यहां क्यों रहें? हम कहीं ऐसी जगह पर चलते हैं जहां पर मेरे शैतान पाप का साया भी ना हो। आदित्य, इस घर से भागकर तुम अपने फर्ज और कर्तव्य से भाग रहे हो। हम भी ये घर छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन आदित्य, हमें यहीं रहना होगा, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का सहारा बनकर हमें मिलकर सब कुछ ठीक करना होगा। किस धोखे में हो रागनी? यहां कुछ नहीं बदलने वाला। बदला इंसानों को जाता है, शैतानों को नहीं। बात सुधारने की नहीं है आदित्य, इन्हें ये एहसास दिलाना है कि माता पिता को औलाद की दी हुई चोट कितनी गहरी होती है। अम्मा जी को जो चोट दी थी उन्होंने, हम वही चोट देंगे उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे तो जवाब समझ में। अम्मा जी इस घर की बड़ी है, इस घर का बेटा और बहू होने के नाते हमें उन्हें पूरे सम्मान के साथ इस घर में लाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम ये पूरा करेंगे। अरे मुए, जरा जोर से दबाना। सरकार, शौक फरमाइए। माफी सरकार, आप तो सेब खा रहे हैं। राम राम हुजूर। बाबूजी प्रणाम। खुश रहे भाई। सूर्या कड़े है जी, वो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गए हैं। अब तो रास्ते में ही होंगे, पहुंचने वाले होंगे। सब कुछ समझाना पड़ेगा तुम बिना अकल के लठैतों को। और लगाओ सूर्या को, पता करो कहाँ है, कब पहुंचेगा। पहला ते पता करके ना रख सकते तो तुम। हुजूर, फोन बंद आ रहा। जब आपने जरूरत पड़ी तब भगवान के दौरे जाके उसका काम निपटाना ज्यादा जरूरी था। इसे ए सतपाल, शेरा को फोन करके बोल मंदिर के भीतर कोई भी अजीब चिड़िया घुसे या बाहर निकले तो मैंने बताए। जी हुजूर। चमकीला, बड़े भैया किधर हैं? वो जी तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी आ जाएंगे। अरे बदमाश निकम्मे,
जी थप्पड़ मार के हड्डी तोड़ दूंगा तेरे गांव की। एक काम ठीक से ना कर सके। ये बात है बड़े हुजूर। ये और क्या हुआ? इसे कहा था गर्म पानी कर दे नहाने के लिए, जो ठंडे पानी की बाल्टी रखा है गुसल खाने में। ऐसी ठंड लगी दांत से लेकर हड्डियां तक कांप रही मेरी। चमकीला, आज से तू ही मेरा काम देखा कर। इसी दिन या तो ये मन्ने मार देंगे या मैं इनकी छाती में बैठ कर क्या दबा दूंगा। हुजूर हुजूर हुजूर, आप रुकिए ना, हम देखते हैं इसे। बुड्ढू, थप्पड़ खाने के लायक हो तुम सब। भागो अब यहाँ से, मुंह क्या ताक रहे हो? यही लटा देंगे नहीं तो। आप चिंता ना करें हुजूर, हम कल से सब संभाल लेंगे। राणा साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। प्रणाम बाबूजी। क्या है? पैर न तू छुरा बड़े भाई के। भाई जी कैसी बात कर रहे हो तुम? ये भी लो। शाबाश, राजा राजा। हाँ तो बाबूजी, आप क्या कह रहे थे? सूर्या भी होता तो बहुत अच्छा होता। खैर, भाई तुम दोनों को एक खास काम के लिए बुलाया मैंने। काम भी खास और तोहफा भी खास। पुजारी जी, लुगाई चाहे वीरपुर की हो या पड़ोस के किसी गांव से, इलाके के सारे बच्चे इन्हीं हाथों ने जने हैं। और फिर ये दाई भी तो एक इंसान है। और पुजारी जी, जान तो सबको प्यारी होवे है। अगर राणा जी को ये पता चल गया कि उसका जापा मैंने करवाया है तो जिंदा न छोड़ेंगे वो मन्ने। मंगला, मैं थारा डर समझू, लेकिन एक बात याद रखो, जीवन लेने वाला और देने वाला वो है। शायद इसीलिए ये बच्चा वक्त के पहले ही जन्म ले रहा है, और वो भी मंदिर के भीतर माता रानी के सामने। इसलिए मेरी मान, माता रानी की आज्ञा मान, वही थारी रक्षा करेंगे। और अगर तूने राणा जी के डर से इस बच्चे की जान खतरे में डाली तो याद रखना, माता रानी को जवाब देना होगा। बस बस बेटा, थोड़ा ही वक्त रहता है। हिम्मत रख, हिम्मत रख। लंबी सांस ले, लंबी सांस। हाँ, तनिषा रिलैक्स करो, पुजारी जी आते ही होंगे मदद लेकर। चल जा, जल्दी से देख के आप पानी गर्म हुआ कि नहीं। बस बेटा बस, हिम्मत रख। चंदा, चंदा जाना। चंदा, तेरा ध्यान कहाँ है? अम्मा जी को देखे जा रही है तू। जी, अभी तो अम्मा जी सदमे में। लेकिन अगर अम्मा जी को होश आ गया तो? कैसी बातें कर रही है चंदा? अम्मा जी को होश आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मेरा मतलब वो ना है। मैं तो ये सोच कि अगर अम्मा जी को होश आ गया और तनिषा को छोरी हुई तो?
अम्मा जी क्या करेंगी? मैं अपनी तीन छोरियों को खो चुकी हूँ अम्मा जी के। और ये अगर इससे छोरी हुई और अम्मा जी ने कुछ कर दिया, बस अब और ना सह पाऊंगी। और ना सह पाऊंगी जो तनीषा और करण की बच्ची खो गई तो। चाची जी कुछ नहीं होगा। अब माँ तू बता ना अभी क्या करना है? दिया दिया तू रुक, मैं चलता हूं तेरे साथ। तनीषा रिलैक्स रिलैक्स। कौन है? पुजारी जी। बाबूजी, जो समस्या उस पुजारी की है ना, इसे तुम मुझ पे छोड़ दो। चुटकी बजाओ बस, पुजारी मामले से बाहर। नहीं, पुजारी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। वैसे मैंने अपने बंदे बिठा दिए मंदिर के चारों ओर। मैं भी देखता हूं कब तक ये चूहे अपने बिल से बाहर नहीं निकलते। शेरा का फोन है हुजूर। उठा, स्पीकर पे ले, सब सुनेंगे। बोल शेरा। एक पुजारी मंगला दाई ने लेके मंदिर के भीतर गया। आगे है जो लुगाई पेट से थी, उसे बच्चा होने वाला। ठीक है शेरा, तू ख्याल रख और सारी खबर सतपाल ने देता रही है। जी हुजूर। ध्यान रखियो। नहीं भीतर ले जा बेटा। चाहिए सब ठीक हो जाएगा बेटा। अरे इसकी हालत तो बहुत नाजुक है। तैयारी कर और सूर्या से बात होती उससे कह दे सीधा मंदिर पहुंचे। ढोल वाले को बुलवाओ, अगर छोरा होया तो ऐसा ढोल बाजना चाहिए कि सारे गांव के मर्द नाचें।
और अगर चोरी हुई तो मातम का ढोल बाजना चाहिए, जैसे मौत को बुलावा देके वीरपुर की परंपरा निभाई जा रही। ठीक है बाबूजी, मैं तैयारी शुरू करता हूँ। भैया ने भी खबर पहुंचा दी जाएगी। तुम निश्चिंत रहो, वीरपुर की परंपरा